हमारा टॉपिक क्या है? आईफोनिक्स। आईफोनिक्स। तो बेसिकली आई के कितने टोटल साउंड होते हैं? तो आई के टोटल 6 साउंड होते हैं। पहला हमारा साउंड है फर्स्ट साउंड हमारा क्या है? छोटा आ। तो आई को कब छोटा आ से प्रोनाउंस करेंगे? जब आई के बाद आर आए। और इसका एक और रूल है, मतलब आई के आगे, ये तो फर्स्ट रूल हो गया कि जब आई के आगे आर आएगा तो आई को हम छोटा आ से पढ़ेंगे। इसके 2 रूल है। एक और रूल है, जब यस या टी के बाद आई ओ एन आए तो आई को छोटा आ पढ़ेंगे। जब आई के बाद जब यस या टी के बाद आई ओ एन आए तो आई को हम क्या पढ़ेंगे? छोटा आ से प्रोनाउंस करेंगे। एंड आप हमेशा ये बात याद रखना कि यस या टी के बाद आई ओ एन आएगा तो इन सब का मिलाकर सन होगा, हमेशा सन होगा। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे यस टी ए टी आई ओ एन, इसको क्या पढ़ेंगे? स्टेशन। स्टेशन पढ़ेंगे। तो इसमें टी के बाद आई ओ एन आया है तो हमने सन पढ़ा इसको। एंड हम अब एस वाला देख लेते हैं, जैसे एस ई डबल एस आई ओ एन, इसको क्या पढ़ेंगे? सेशन। तो सेशन हमने क्या बताया था आपको? एस के बाद, एस या टी के बाद आई ओ एन आए तो सन पढ़ेंगे। एंड आई को इसमें छोटा आ से बुलाएंगे, मतलब आई को छोटा आ से प्रोनाउंस करेंगे। तो ये समझ गए आप। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल पर। तो रूल नंबर 2 में हमारा क्या है कि आई को हम छोटी ई से भी प्रोनाउंस करते हैं। तो आई को कब छोटी ई से हम प्रोनाउंस करेंगे? छोटी ई जब आई 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद आए। जब आई 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बाद आए तो आई को हम क्या पढ़ेंगे? छोटी ई से प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा, जैसे टिप, लिप, निप, हिप, शिफ्ट, लिफ्ट। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये वाला आप समझ गए। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले रूल पर। तो आई को हम बड़ी ई से भी प्रोनाउंस करते हैं। आई को हम क्या बड़ी ई से भी प्रोनाउंस करते हैं। आई को बड़ी ई से कब प्रोनाउंस करेंगे? जब आई के बाद ई आए तो आई को हम क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई पढ़ेंगे। आई ई कहीं भी दिखे तो आई को हम बड़ी ई से प्रोनाउंस करेंगे। सिर्फ केवल ये एक बात हमेशा याद रखना कि आई ई लास्ट में अगर आएगा तो उसको बड़ी ई से नहीं पढ़ेंगे। उसको अभी हम आगे बताएंगे क्या पढ़ेंगे उसको। तो लास्ट में अगर आएगा उसको बड़ी ई नहीं पढ़ेंगे, कुछ
दूसरे से प्रोनाउंस करेंगे। हम आपको अगले मतलब आगे बताएंगे आपको। तो पहले ये वाला समझ लीजिए आप कि आई आई ई अगर आए तो आई को बड़ी ई से प्रोनाउंस करेंगे। जब किसी वर्ड में आई ई आए, एग्जाम्पल के लिए जैसे बिलीव, मिसीव, रिसीव, 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 मतलब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो आपने देखा कि आई के बाद ई आया तो आई को हमने बड़ी ई से प्रोनाउंस किया। तो ये वाला भी आप समझ गए। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले रूल पर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले रूल पर। हमारा अगला रूल क्या है कि आई को हम आई से बढ़ते हैं, आई से, आई से। तो आई को कब आई से पढ़ते हैं? जब आई के बाद एनडी या एलडी आए तो आई को हम आई से पढ़ते हैं। जैसे आई के बाद एनडी एलडी आए, इसके इसके तीन फार्मूले हैं कि आई को थ्री प्लस पर हम आई को आई पढ़ते हैं। उसके जैसे हमने बताया कि आई के बाद एन डी एल डी आए। एंड दूसरा है जब आई के बाद जी एच टी आए। एंड जीएसटी में जीएसटी में जीएच हमेशा साइलेंट रहेगा। कहीं भी जीएच साथ में दिखे तो जीएच क्या होंगे? साइलेंट होंगे। तो जब आई के बाद जीएच आए तो आई को हम आई पढ़ते हैं। एंड एक और जगह आई को आई पढ़ते हैं जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए। अब ये भी वाला हो गया। अब हम इन सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई के बाद एन डी या एल डी आए, इसका वाला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एन डी वाला देखते हैं, एफ आई एन डी, इसके क्या पढ़ेंगे? फाइंड। एंड टी आई एन डी, इसको क्या पढ़ेंगे? टाइंड। एंड आई एन डी वाला हो गया। एंड एल डी वाला हम लेते हैं आप। तो जैसे एफ आई एल ई डी, एफ आई एल ई डी, इसको क्या पढ़ेंगे? फाइल्ड। एंड बी आई एल डी, बी एल आई ई डी, बाइल्ड, इसको क्या पढ़ेंगे? वाइल्ड। एंड ये एल डी एन डी वाला हो गया। अब हम देखते हैं जीएसटी वाला। जैसे हो गया फाइट, टाइट। एंड अब हम देखते हैं जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ेंगे हम तो आई को आई पढ़ेंगे। जैसे टी आर आई एम ई, ट्राइम, टी आर
CRIM, इसको पढ़ेंगे क्राइम, CRIM, इसकी क्या पढ़ेंगे क्राइम। तो आपने सभी का एग्जाम्पल देख लिया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आई के बाद जब एनडी या एलडी आए तो आई को हम आई पढ़ेंगे, जब आई के बाद जीएसटी भी आए तो आई को आई पढ़ेंगे, एंड जीएसटी साथ में आता है तो जीएसटी में जीएस साइलेंट होता है, क्योंकि दोनों जब साथ में आएंगे तो जीएस साइलेंट रहेगा। एंड जब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई पढ़ेंगे। तो ये वाला आपका क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले रूल पर। हमारे अगले रूल में कि आई को आई से पढ़ते हैं, आई को आई से पढ़ते हैं। अगर आई ई किसी वर्ड के लास्ट में आए, किसी भी वर्ड के लास्ट में आई ई अगर आएगा तो आई को हम क्या पढ़ेंगे आई, बड़ी से पढ़ेंगे, आई से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा फाई, लाई, नाई, हाई, टाई, मतलब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसका केवल एक ही रूल है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले रूल पर। तो जो हमने बताया कि आई ई अगर लास्ट में आएगा तो आई ई को हम आई से पढ़ेंगे, आई से। तो वो वाला अगर आप समझ गए तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने अगले रूल पर। तो हमारे अगले रूल में आई को हम क्या पढ़ेंगे आई पढ़ेंगे, आई। आई जब आई के बाद आर ई आए, मतलब जब आई के बाद आर ई आएगा तो आई को हम क्या पढ़ेंगे आई से पढ़ेंगे, आई। तो आपने ये वाला आई ये देख लेना आप। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हो गया फायर, डिजायर, हायर, टायर, वायर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।